अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सल्तनत ऑफ ओमान के वर्क वीज़ा, विज़िट वीज़ा, फैमिली विज़िट वीज़ा, फैमिली 2 साला वीज़ा, आज़ाद वीज़ा, हाई स्टैंडर्ड कंपनी वीज़ा, लोकल कंपनी वीज़ा और वीज़े की फ़ीस के बारे में मालूमात दूंगा। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया में मौजूद हैं, बांग्लादेश में मौजूद हैं और आप अगर सल्तनत ऑफ ओमान में किसी हाई स्टैंडर्ड कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, आपके पास माशाल्लाह से तालीम भी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आप हाई स्टैंडर्ड वर्क वीज़ा अपने ही मुल्क में रहते हुए सल्तनत ऑफ ओमान का कैसे हासिल कर सकते हैं। आप लोकल वीज़ा यानी कि जो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर छोटी कंपनियां हैं, स्मॉल कंपनीज़ हैं, लोकल कंपनीज़ हैं, आप उनके वीज़े किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अगर आप विज़िट वीज़े पर हैं तो विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में आप किस तरीके से तब्दील करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आप फैमिली विज़िट वीज़े पर हैं या फैमिली लॉन्ग टर्म वीज़े पर हैं, 2 साल वीज़े पर हैं, इसको आप वर्क वीज़े में कैसे तब्दील करवा सकते हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि आज़ाद वीज़े के बारे में, क्या हमको आज़ाद वीज़ा सल्तनत ऑफ ओमान का ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। अगर हम आज़ाद वीज़ा सल्तनत ऑफ ओमान का ख़रीद लेते हैं तो इसके क्या नुकसान आते हैं और क्या फ़ायदे हैं और इसकी फ़ीस क्या है। इसी तरह मैं आपको वीज़ा फ़ीस के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपने छोड़कर नहीं जाना, इस वीडियो को आपने मुकम्मल तौर पर देखना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास किसी भी काम का एक्सपीरियंस है, आप किसी भी काम में हुनरमंद हैं, कोई भी काम है दुनिया का, आप उसमें एक्सपीरियंस रखते हैं, हुनरमंद हैं, तो आपने अपने मुल्क में एक अच्छी ट्रैवल एजेंसी देखनी है जो कि सल्तनत ऑफ ओमान के वीज़े आपको प्रोवाइड करवा दे। आपने अपना एक्सपीरियंस लेटर उनको देना है, वो आपके एक्सपीरियंस बेस के ऊपर सल्तनत ऑफ ओमान का किसी हाई स्टैंडर्ड कंपनी का वीज़ा आपको प्रोवाइड कर देंगे। याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास तालीम है, आप तालीम याफ्ता हैं, आपके पास अटेस्टेड डिग्रियां हैं, सब कुछ मौजूद है, तो आपको सल्तनत ऑफ ओमान में हाई स्टैंडर्ड कंपनी का वीज़ा मिल सकता है, लेकिन वो भी किसी ट्रैवल एजेंसी से मिल सकता है। उस ट्रैवल एजेंसी के बारे में सबसे पहले आपने तस्दीक कर लेना है, जांच पड़ताल कर लेनी है कि आया ये ट्रैवल एजेंसी सल्तनत ऑफ ओमान का ओरिजिनल वीज़ा देगी या फेक वीज़ा देगी, कोई किसी किस्म का धोखा फ्रॉड तो हमारे साथ नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो एक्सपीरियंस रखते हैं काम में, तालीम याफ्ता हैं, हुनरमंद हैं, इस तरीके से ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये हाई स्टैंडर्ड कंपनीज़ के वीज़े हैं। इसी तरह लोकल कंपनीज़ के वीज़े हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। लोकल कंपनीज़ के वीज़े हम इस तरीके से हासिल कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई जानने वाला दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद है, हम उससे रब्ता करते हैं कि हमें सल्तनत ऑफ ओमान का एक कंपनी का वीज़ा चाहिए, हम वहाँ पर आकर काम करेंगे। मैं यहाँ पर एक और बात की आप तमाम दोस्त अहबाब से वजाहत कर दूँ कि जो हाई स्टैंडर्ड कंपनीज़ के वीज़े होते हैं, शुरू में जो बेसिक सैलरी होती है वो थोड़ी कम होती है और इस तरह साल के बाद आपकी जो सैलरी है उसको बढ़ा दिया जाता है। हर साल आपकी सैलरी 15% के हिसाब से, 20% के हिसाब से, 25% के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ा दी जाती है। और जो लोकल कंपनीज़ के वीज़े होते हैं उसमें आपको बेसिक सैलरी एक ही मिलती है, यानी कि जो आपके साथ तय हो चुका होता है। अगर आपको कंपनी बोलती है कि हम आपको 150 ओमानी रियाल एक माह की सैलरी देंगे और साथ में हम आपको अकोमोडेशन देंगे और साथ में हमारी ये सहूलियत आपके लिए होंगी, तो वो तकरीबन समझ लें कि जितना टाइम भी आपने उस कंपनी में काम करना है तो आपको वही सैलरी, वही बेसिक मिलेगा, वही आपको अकोमोडेशन मिलेगी। उसमें रद्दोबदल आप करवा सकते हैं थोड़ा आप उनके साथ कंप्रोमाइज़ करके। ये लोकल कंपनी के वीज़े जो हैं, कोई भी हमारा दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, जानने वाला हमें लेके दे सकता है। लोकल कंपनी के साथ बात करके, लोकल कंपनी के स्पॉन्सर से बात करके वहाँ से वीज़े निकलवा के वो हमें दे सकता है। और हाई स्टैंडर्ड कंपनी के वीज़े जो होते हैं वो हमेशा हाई स्टैंडर्ड ट्रैवल एजेंसियों को दिए जाते हैं। वो आगे इंतखाब करते हैं, वो इंटरव्यू करते हैं। अगर आप इंटरव्यू में पास होते हैं तो आपको हाई स्टैंडर्ड कंपनी के वीज़े मिल जाते हैं। अच्छी सैलरी पैकेज होता है, अच्छी अकोमोडेशन होती है और दीगर बहुत सी जो सहूलियत होती हैं वो भी आपके लिए होती हैं। विज़िट वीज़ा तो वर्क वीज़ा और फैमिली वीज़ा तो वर्क वीज़ा ये बाद में बताऊंगा। पहले आज़ाद वीज़े के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि सल्तनत ऑफ ओमान में आज़ाद वीज़ा नाम की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है।
क्योंकि सल्तनत ऑफ ओमान के रॉयल ओमान पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान किया गया था, नोटिफिकेशन जारी किए थे, स्टेटमेंट जारी की गई थी कि सल्तनत ऑफ ओमान में आज़ाद वीज़ा नहीं है, गैर कानूनी है। इसका कारोबार करने वाले, इसकी ख़रीदो फरोख्त करने वाले, इसका लेन देन करने वाले इंसानी स्मगलिंग के ज़ुमरे में आते हैं, यानी कि इंसानों की ख़रीदो फरोख्त करते हैं। सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर तो क्या, पूरे अरब कंट्री के अंदर, पूरे अरब ममालिक के अंदर आज़ाद वीज़ा नाम की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। फिर भी बहुत से दोस्त अब जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं वो आज़ाद वीज़ा लेते हैं इस बिना के ऊपर कि हमारे पास कुछ सरमाया मौजूद है, हमारे पास कुछ सेविंग मौजूद है, हम आज़ाद वीज़ा लेंगे और सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आकर हम अपनी LLC बना लेंगे, SPC बना लेंगे और कोई अपना काम करेंगे, अपना होटल बना लेंगे, अपने किराने की शॉप बना लेंगे, अपनी गोश्त की दुकान बना लेंगे, अपनी बार्बर शॉप बना लेंगे या कोई और छोटा मोटा अपना कारोबार, अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे और हमको आज़ाद वीज़ा ले लेना चाहिए। वो जो आज़ाद वीज़ा लेते हैं वो तो रहते हैं फ़ायदे में। ये तो आपको मैंने फ़ायदा बता दिया क्योंकि वो डायरेक्ट अपने अरबाब के साथ राब्ते में होते हैं। जब वो LLC बना रहे होते हैं, SPC बना रहे होते हैं या अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो अपने अरबाब के साथ मौजूद होते हैं, अपने अरबाब के साथ राब्ते में होते हैं। लेकिन उनको आज़ादी हासिल होती है, वो कभी भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का सफ़र कर सकते हैं। उनका पासपोर्ट उनके पास होता है, बाकायदा तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं। अब नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपने 750 ओमानी रियाल, 800 ओमानी रियाल, 1000 ओमानी रियाल का आज़ाद वीज़ा लिया। यहाँ पर आकर आपने लेबर का काम किया, मजदूरी की, क्योंकि आपने एक कंपनी का वीज़ा लिया है। आज़ाद वीज़ा तो है नहीं, आपने एक कंपनी का वीज़ा लिया है, आपने B कंपनी में जाकर काम करना है। जब लेबर मिनिस्ट्री की चेकिंग होती है, लेबर मिनिस्ट्री की चेकिंग के दौरान आप पकड़े जाते हैं तो 1000 ओमानी रियाल आपको जुर्माना होता है और 1000 ओमानी रियाल जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे होते हैं उस कंपनी को जुर्माना होता है। अगर आप इस जुर्माने से बचना चाहते हैं, आपने आज़ाद वीज़ा लिया हुआ है, आप आज़ाद वीज़े के नुकसान में बचना चाहते हैं तो आपके जो पताका शख्सियत के ऊपर, रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान के ऊपर जो काम लिखा हुआ है उस काम के मुताबिक अगर आप दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप अपने अरबाब के साथ रब्ता करके, उस कंपनी के स्पॉन्सर के साथ, अरबाब के साथ रब्ता करके, उससे रब्ता करके आप एक एग्रीमेंट करवा लीजिए अपने अरबाब से और उस बंदे से, उस कंपनी से। आप एक एग्रीमेंट करवा लें अपनी कंपनी से और उस कंपनी से, और आप बीच में थर्ड पर्सन है, 2 पर्सन आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है, हम ये बंदा आपको इतने दिनों के लिए, इतने महीनों के लिए दे रहे हैं, इतनी सैलरी के ऊपर दे रहे हैं। बाकायदा वो लेबर मिनिस्ट्री से एग्रीमेंट तस्दीक शुदा होता है, आपको किसी किस्म के कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि अगर आप अपना काम करना चाहते हैं तो आप आज़ाद वीज़ा लेकर आ सकते हैं। अगर आप लेबर मजदूरी करना चाहते हैं तो आप आज़ाद वीज़ा लेकर ना आइएगा, काम के हालात अभी अच्छे नहीं हैं। विजिट वीज़ा टू वर्क वीज़ा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर अगर आप विजिट वीज़ा पर आते हैं तो आपको किसी अच्छी कंपनी का, किसी अच्छे अरबाब से, किसी अच्छे बंदे से वर्क वीज़ा मिल रहा है तो आप उसको विजिट से वर्क में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक कानून बना दिया गया है, पिछले साल रमज़ान में ये कानून बना था कि अगर आपको किसी भी कंपनी में वर्क वीज़ा मिल रहा है तो अगर आपके पास विजिट वीज़ा है तो आपको सल्तनत ऑफ ओमान से आउट होना पड़ेगा, एग्जैक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप सल्तनत ऑफ ओमान से एग्जैक्ट करते हैं तो आपका वर्क वीज़ा निकल आता है। याद रखें कि अगर आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद हैं विजिट वीज़े पर, आपको अच्छी कंपनी ने वीज़ा प्रोवाइड कर दिया, अब आपने अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी को देने हैं, देकर आपने सल्तनत ऑफ ओमान से आउट होना है। जैसे ही आप सल्तनत ऑफ ओमान से आउट होते हैं आपका वर्क वीज़ा जो है वो निकल आता है। इसी तरह फैमिली वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील करने के कवानीन भी हैं कि अगर आप फैमिली वीज़े पर हैं तो आपको सल्तनत ऑफ ओमान से आउट होना पड़ेगा और उसी के फ़ौरन बाद आपका वर्क वीज़ा निकल आएगा। फैमिली विजिट वीज़े वाले भी ये करेंगे, फैमिली लॉन्ग टर्म 2 साल वीज़े वाले भी यही करेंगे और इसी तरह विजिट वीज़े वाले भी ऐसा ही करेंगे। ये कानून पिछले साल रमज़ान में ही आया था। और वीज़ा फ़ीस के बारे में अगर मैं बात करूं तो वीज़ा फ़ीस जो है इस वक्त डोमेस्टिक वर्कर जो हैं, जो घरों में काम करने वाले हैं, बार्बर शॉप है या लॉन्ड्री का काम करने वाले हैं, टेलर मास्टर का काम करने वाले हैं, इनके वीज़े की फ़ीस जो है 101 ओमानी रियाल से लेकर 201 ओमानी रियाल तक है। और इसके ऊपर जो लेबर तबका है उनके जो वीज़े की फ़ीस है 201 ओमानी रियाल से लेकर 301 ओमानी रियाल है। अब ये 101 ओमानी रियाल और 201 ओमानी रियाल के दरमियान बहुत सी कैटेगरी के वीज़े आ जाते हैं। एक वीज़ा है वो आपको 110 रियाल का मिल रहा है,
ایک ویزا ہے جو کہ آپ کو 140 ریال کا مل رہا ہے، ایک ویزا ہے آپ کو 170 ریال کا مل رہا ہے، اور ایک ویزا آپ کو 200 ریال کا مل رہا ہے۔ اسی طرح 201 عمانی ریال سے لے کے 301 عمانی ریال مختلف ویزے مختلف کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ لیبر کا ویزا جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے 268 ریال یعنی کہ 268 ریال کا، اور ایک ویزا ہے جو آپ کو مل رہا ہے 280 ریال کا، اور ایک ویزا ہے جو آپ کو مل رہا ہے 301 ریال کا۔ یعنی کہ مختلف کیٹیگری کے ویزے ہوتے ہیں اور ان کی مختلف فیسیں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھنا ہے کہ ڈومیسٹک ورکر کے جو ویزے ہیں 101 عمانی ریال سے لے کے 201 عمانی ریال کے درمیان ان کی فیس ہوتی ہے، اور اسی طرح جو لیبر طبقہ جو مزدور طبقہ ہے اس سے اوپر والے کیٹیگری کے جو ویزے آ جاتے ہیں ان کی فیس جو ہے 201 عمانی ریال سے لے کے 301 عمانی ریال کے درمیان ہے۔ اگر ہم ٹرک ڈرائیور کے ویزے کی فیس کے بارے میں بات کریں تو ان کے ویزے کی فیس بھی یہی ہے 201 عمانی ریال سے لے کے 301 عمانی ریال، لیکن لائسنس کی فیس الگ ہوتی ہے، وہ آپ نے یہاں پر آ کے تعلیم حاصل کرنی ہے، لائسنس کی آپ نے فیس دینی ہے، آپ کا لائسنس بنے گا۔ لائسنس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے۔ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو آزاد ویزے کے نقصان بھی بتائے، فائدے بھی بتائے، میں نے آپ کو ویزا ٹپس اینڈ ٹرکس بھی دی ہیں، میں نے آپ کو لوکل کمپنی کے بارے میں بتایا، میں نے آپ کو وزٹ ٹو ورک ویزے کے بارے میں بتایا، میں نے آپ کو فیملی سے ورک ویزے کے بارے میں بتایا، میں نے آپ کو ہائی اسٹینڈرڈ کمپنی کے ویزے حاصل کرنے کے بارے میں بتایا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ہائی اسٹینڈرڈ کے ویزے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی اچھی ٹریول ایجنسی سے رابطہ کریں، آپ کے پاس ایکسپیرینس لیٹر ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس تعلیم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ لوکل کمپنی کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی عزیز دوست احباب رشتہ دار سے رابطہ کیجیے۔ اگر آپ آزاد ویزا لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کاروبار کا سوچ رہے ہیں، آپ کے پاس سرمایہ موجود ہے، آپ کے پاس سیونگ موجود ہے تو ہی آپ نے آزاد ویزا لینا ہے، ورنہ لیبر مزدوری کے آزاد ویزے پر آپ نہ آئیے گا، آپ نے پیسے ضائع کرنے ہیں، کام کے حالات کچھ اچھے نہیں چل رہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کام کے حالات بہتر ہوں گے۔ ابھی تک سلطنت آف عمان کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی ویزا اوپن ہونے کی نوید نہیں آئی ہے، کوئی بھی ابھی تک ویزا سلطنت آف عمان پاکستانیوں کو جاری نہیں کر رہا ہے، نہ ہی اس میں فیملی ویزا ہے، نہ ہی اس میں ورک ویزا ہے، نہ ہی اس میں وزٹ ویزا ہے، یعنی کہ تمام کیٹیگری کے ویزے پاکستانیوں کو ابھی تک جاری نہیں ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ تمام کیٹیگری کے ویزے جو ہیں ابھی تک پاکستانیوں کو جاری نہیں ہو رہے ہیں، ویزے ابھی تک بند ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی ویزے اوپن ہوں گے ہم آپ تک یہ بھی خبر پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو خوشخبری یوٹیوب چینل محبوب ٹی وی کے اوپر دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال، مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔